अबे ओ 2 टके के गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे बैठने की? तेरे को शर्म वरम नाम की चीज है कि नहीं है? मैम ये कैसे बात कर रही हैं आप? तेरे जैसे गार्ड के साथ ना ऐसी बात करी जाती है। तू क्या उम्मीद कर रहा है कि यहाँ पे तेरी आरती उतारूंगी मैं? तेरी वजह से ना यहाँ पे हमारे बाकी के कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक बार अपनी हालत तो देख, कितनी बदबू मार रहा है। कम से कम आने से पहले नहा ही लेता, और यहाँ पे आकर के हमारे रेस्टोरेंट की इमेज और खराब कर दी। और इस बुढ़िया खूसट को यहाँ पे लेकर के आया। क्या क्या समझ के क्या रखा है इस रेस्टोरेंट को तुमने? और बुढ़िया तू क्या बैठी है? खड़ी हो। मैम हम कोई फ्री में खाना खाने नहीं आए, हम पैसे दे के खाना खाएंगे। तुम लोगों के खाने के लिए बाहर रेडियो लगी हुई है, तो रेडियो पे खाया करो। यहाँ पे आने की औकात कैसी है तुम लोगों की? एग्जैक्टली और अगर ज्यादा फालतू की बकवास करी ना, 2 उल्टे हाथ के थप्पड़ मारूंगी, तेरे भी और तेरी माँ के भी, दोनों के दोनों ना यही फैल जाओगे। मैम आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा पैसे है ना, तो एक काम कर, यहाँ से निकल जा पैसे लेकर के। इस रेस्टोरेंट में आने के लिए ना स्टैंडर्ड भी चाहिए होता है। तू क्या बिल भरेगा चिल्लर से? और तेरी औकात नहीं है कि तू यहाँ के बिल भी भर पाए। अरे इनसे बकवास क्यों कर रही है? इन उठा के बाहर फेंक। बिल्कुल सही कह रही है तू। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या ताक रहे हो? बाहर निकलो यहाँ से, निकल। अरे मैम अबे ओ बुढ़िया जाना, कटर से उठा के आ जाएंगे नाली के कीड़े। यस सर, आपने बुलाया हमको? हाँ मैंने बुलाया क्योंकि मैं तुम दोनों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ओके सर। आप दोनों बाहर आ जाओ। पहचानते हो आप इन दोनों को? हाँ सर, ये तो वही है जो हमारे रेस्टोरेंट में ना चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही कह रही है। ये आज आए थे और हमारे रेस्टोरेंट में ना चोरी कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि डेलिशा ने सही टाइम पे देख लिया, वरना पता नहीं क्या क्या चुरा लेते ये लोग। और सर ये बुढ़िया ये ना इतनी तेज है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके घर में कब चोरी कर लेगी। आपने इसको यहाँ पे क्यों करना उसको? बस बहुत बोल लिया तुम दोनों ने। जिसके बारे में तुम उल्टा बोल रही हो ना, ये मेरी माँ है और ये लड़का मेरे यहाँ नौकरी करता है। इसी के कहने पे इसके छोटे भाई को मैंने अपने रेस्टोरेंट के अंदर नौकरी पे रखा था, सुशील, जिसको तुम दोनों ने बाहर निकाल दिया। उदास मत, तो मुझे पूरी बात बता, आखिर हुआ क्या है? भैया मैंने आपके कहने पर ना अपने भाई को नौकरी पे लगवाया था, लेकिन आपके जो स्टाफ है ना, जो आपके यहाँ दोनों मैडम काम करती है, मेरे भाई को ना उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। सिर्फ उसकी गलती थी, बस उसने इतना कह दिया कि कस्टमर गरीब हो या अमीर हो, भगवान का रूप होता है। बस इतनी सी बात पे ना भैया उन दोनों लड़कियों ने मेरे भाई को नौकरी से निकाल दिया, और वो इसी वजह से ना इतना टूट गया कि गांव वापसी चला गया, और उसका काम करने का मन नहीं है। और भैया उससे ऐसा लगता है कि सारे अमीर लोग ना गलत ही होते हैं। आप ही बताओ भैया, अब मैं क्या करूँ? अच्छा, अगर सच में उन दोनों ने ऐसा किया है कि एक कस्टमर के गरीब होने पर उसे बाहर निकाला है, तो ये बहुत गलत बात है। मैंने अपने स्टाफ को हमेशा यही समझाया है कि कस्टमर भगवान का रूप होता है, वो गरीब या अमीर नहीं होता। और फिर भी अगर उन दोनों ने ऐसा किया है तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एक काम कर, तू रेस्टोरेंट के अंदर दोबारा जा और इस बार मेरी माँ को लेके जा। उन्होंने मेरी मम्मी को देखा नहीं है। और तुम लोग ना गरीब बन के जाना, मैं जानना चाहता हूँ कि वो गरीबों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। और अगर सच में उन दोनों का एटीट्यूड नहीं बदला ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, बस ये याद रखियो, उन दोनों को पता नहीं लगना चाहिए कि तुझे और माँ को मैंने भेजा है। और जब मुझे आरके ने ये बताया ना कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने तुम दोनों को रोका था किसी गरीब के साथ में बदतमीजी करने से, बस उसने इतनी कोशिश की थी तुम दोनों को समझाने की कि कस्टमर गरीब या अमीर नहीं होता, कस्टमर कस्टमर होता है और हमें कस्टमर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कस्टमर भगवान का रूप होता है। निकाल दो उसको नौकरी से। और वो बेचारा इतना ज्यादा टूट गया कि अपने गांव चला गया। और इसलिए अब तुम दोनों को उस चीज की सजा मिलनी चाहिए। कल से मेरे रेस्टोरेंट के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों को अभी के अभी निकाल रहा हूं मैं, जाओ यहाँ से। नहीं सर प्लीज, आई एम रियली सॉरी। हम ना आगे से इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, लेकिन हाँ सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ पर हमें जॉब से मत निकालिए। बोल दिया ना, कल से नहीं आना तो नहीं आना। अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता, जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही समझाने की कोशिश की है कि कभी किसी के साथ में अत्याचार नहीं करना चाहिए, कभी किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और कस्टमर भगवान का रूप होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हमें हर कस्टमर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
और हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियो